हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लेसन में स्टडी करते हैं जो आपकी प्रोटॉन होती है उनकी खोज कैसे हुई थी, आज जिनको एनोड रे भी बोल सकते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो इसमें सबसे पहले तो जो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो एक गोल्ड स्टीन नामक साइंटिस्ट था। गोल्ड स्टीन, इसने क्या की थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इसने क्या देखा कि जो आपका छिद्रित क्या होता है, इसने एक कैथोड लिया था और एक एनोड लिया था, जिसमें इसमें क्या किया, हाई वोल्टेज इसमें जैसे प्रवाहित करते हैं तो जो आपके कैथोड होते हैं वहां से क्या होती है, कुछ किरणें रेज निकलती हैं। लेकिन गोल्ड ने देखा कि जो आपके कैथोड होता है जो क्या था, छिद्रित था, इनके पीछे भी यहाँ पर क्या हो रही थी, कुछ दीप्ति यानी कुछ फ्लोरेसेंस जनरेट हो रही थी, यानी कुछ प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने देखा कि कैथोड से क्या हो रही है, कुछ रे निकलती हैं, तो एनोड से भी क्या हो रही है, यहाँ से कुछ किरणें आ रही हैं, इसलिए उनको क्या नाम दे दिया गया, एनोड रेज नाम दिया गया। लेकिन बाद में देखा कि एनोड से वो किरणें नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो बीच में जो गैस भरी हुई रहती है, कहाँ पर है, कैथोड और एनोड के बीच में, वो क्या वो करते हैं, जैसे जो छिद्र जो आपका कैथोड था उनके अंदर से जो गुजरती है तो उनके ऊपर क्या आ जाती है, कुछ चार्ज आता है, और वो क्या करते हैं, उनके कारण क्या होती है, एनोड किरणों की निर्माण होता है, और उन्हीं को क्या बोला गया था, प्रोटॉन बोला गया था। यानी जो उसके ऊपर चार्ज के साथ होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि वो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी वो क्या होती है, नेगेटिव की ओर अट्रैक्टिव होती है। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद देखते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इसके गुण धर्म होते हैं वो कौन कौन से हैं जो आपके प्रोटॉन के। तो सबसे पहले तो क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी एनोड रे या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। सेकंड ये है इसमें कि ये क्या करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते हैं, सीधी रेखा में गमन, यानी जो एनोड किरणें होती है या प्रोटॉन तत्व क्या करते हैं, सीधी रेखा में क्या करते हैं, गमन करते हैं। और थर्ड क्या होता है, जो आपकी एनोड रे होती है, एनोड रे का जो वेग होता है वो क्या होता है, कैथोड रे से बहुत ही कम होता है, कैथोड रेज, यानी एनोड किरणों का वेग कैथोड किरणों की बजाय बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं 4 नंबर की प्रॉपर्टीज देखा जाए तो आपके जो एनोड होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र को भी क्या करते हैं, या विद्युत क्षेत्र में प्रभावित होते हैं, विद्युत क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। 5 नंबर तो अगर क्या किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र, इन चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं या प्रभावित होते हैं। जैसे अगर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन में चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होगा, तो कहाँ पर अट्रैक्टिव होगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है उस साइड में क्या होता है, वो आकर्षित होता है, यानी वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट, उसको भी क्या करता है, प्रोटॉन्स क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए जो इसके ऊपर जो चार्ज आता है, यानी प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज आता है वो क्या होता है, हमेशा इकाई के गुणक में होता है, इकाई के गुणक में, किसमें होता है, इकाई के गुणक में होता है, यानी एक है +1 +2 +3 +4 इस प्रकार से क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, 1.35 आ गया, इस प्रकार चार्ज नहीं आता। हमेशा क्या होता है, वो 1 के गुणक में ही या इकाई के गुणक में हमारे को प्राप्त होता है। और ये नेक्स्ट अगर क्या देखा जाए, जो इसमें जो गैस होती है, जो भी गैस इसमें भरी हुई रहती है उन्हीं के द्वारा क्या होती है, प्रोटॉन का या एनोड रे का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसके ऊपर भी वो क्या करती है, डिपेंड करती है, कौन, एनोड रेज। इसके अलावा जो आपके अगर कोई एटम है हमारे पास में, अगर कोई गैस है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पे जो इसका अगर इसका निर्माण होता है, किसका, एनोड रे का या प्रोटॉन्स का अगर निर्माण हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन होते हैं वो किस में भरे, चार्ज के साथ आता है, उसके ऊपर H+ आता है, और जो इसके ऊपर आवेश होता है, आवेश,
वो होता है आपके इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि हाइड्रोजन पे क्या होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हमारे को प्राप्त होता है। और जो इसका हाइड्रोजन का E/m होता है वो हमारे को होता है 9.5 इंटू 10⁴ कूलाम/ग्राम हमारे को क्या होता है प्राप्त होता है। फिर अगर इसका क्या निकाला जाए मास अगर निकालते हैं तो वो क्या होता है E/m। E की वैल्यू कितनी हमारे पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन क्या आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁴ कूलाम/ग्राम। यहाँ पर क्या आ जाएगा कूलाम आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो हमारे को प्राप्त होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या आ जाएगी ग्राम। ये क्या होता है इसका मास हमारे को प्राप्त होता है। कितना हो रहा है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हमारे को क्या होता है इसका मास प्राप्त होता है किसका प्रोटॉन का। तो ये थी आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और उसके जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद में देखते हैं हमने डिस्कवरी ऑफ जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी खोज कैसे हुई थी। नेक्स्ट अपना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। इसके पहले हमने क्या पढ़ा जो आपके प्रोटॉन होते हैं या जिसको क्या बोल रहे थे एनोड रेज बोल रहे थे एनोड रेज। तो ये जो एनोड रेज का या जो इसका फॉर्मेशन होता है प्रोटॉन का वो कहाँ से आता है कि अगर ये क्या होते हैं अगर एक जो आपका क्या था छिद्रित कैथोड था उनसे क्या हो रहा था उसका निर्माण हो रहा था तो कहाँ से निकल रही थी एक होल से निकल रही थी। इसलिए इन गैसों को क्या है इन प्रोटॉन्स को गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया था गोल्डस्टीन ने इनको केनाल रेज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं केनाल रेज भी बोला जाता है। यानी प्रोटॉन भी वही नाम है एनोड रे आ जाए तो वो भी सेम है और अगर केनाल रे आ जाए तो वो भी तीनों क्या है एक ही चीज़ है। केनाल रे किसने नाम यूज किया था गोल्डस्टीन ने काम में लिया था। अब देखते हैं अपना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है। तो डिस्कवरी जो आपके न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो की थी आपके जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक नामक एक साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया था जो आपके बेरिलियम होता है बेरिलियम के ऊपर क्या किया था इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स होते हैं या जो हीलियम पार्टिकल्स बोल सकते हो अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की क्या करवाई थी जो आपके बेरिलियम होते हैं उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की या जो हीलियम पार्टिकल्स होते हैं उनकी बौछार कराई थी। तो कुछ क्या हो गया नए परमाणु का निर्माण हो गया था और उनके साथ में क्या हो रहे थे कुछ पार्टिकल का निर्माण हो रहा था। उनको क्या बोलते थे क्या बोला गया न्यूट्रॉन से बोला गया। उनके ऊपर क्या था कोई आवेश नहीं था। यानी अगर इस क्या है बेरिलियम के ऊपर क्या कर रहे हैं हीलियम या अल्फा पार्टिकल बौछार करा रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है 6C12 है। साथ में क्या होता है 0N1 यानी ये क्या है होता है आपका न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन भी साथ में होता है। यहाँ पर क्या हो गया बेरिलियम के ऊपर क्या कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन एटम का और साथ में क्या हो रहे हैं न्यूट्रॉन से निकल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन के ऊपर है क्या है कोई चार्ज नहीं है लेकिन द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है। और इसका जो मास होता है द्रव्यमान होता है वो भी हमारे पास में जो प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में क्या होता है न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान यही होता है। यानी दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके जो एटम होता है उन्हीं का क्या एक भाग है। अगर एटम को तोड़ते हैं तो किसमें ब्रेक होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। और न्यूट्रॉन को क्या किया जाता है 0N1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थी आपकी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन यानी जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसके अलावा जो आपकी बेरिलियम है बोरोन है इनके ऊपर भी क्या करते हैं अगर अल्फा पार्टिकल अगर बौछार कराई जाती है तो भी क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन होते हैं। और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं आपके विद्युत के उदासीन होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं। यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्या होते हैं विद्युत के उदासीन होते हैं। तो ये थे आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।